एक बूढ़ी भिखारन की 3 बातें जो आपके नए साल को खुशियों से भर देंगी। दोस्तों, जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में इंसान अपनी पूरी उम्र बिता देता है, लेकिन अक्सर आखिरी वक्त तक उसे वह जवाब नहीं मिल पाता जिसकी उसे तलाश होती है। हम हर साल, हर महीने और हर दिन नई उम्मीदों के साथ अपनी आंखें खोलते हैं। खास तौर पर जब नया साल आता है तो हमारे मन में संकल्पों की एक बाढ़ सी आ जाती है। हम सोचते हैं कि इस साल हम ज्यादा पैसे कमाएंगे। हम सोचते हैं कि इस साल हम अपना घर बदल लेंगे। हम सोचते हैं कि इस साल हम अपनी पुरानी और खराब आदतों को छोड़ देंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी उम्मीदों, इतने संकल्पों और इतनी मेहनत के बाद भी साल दर साल बीतते जाते हैं, मगर मन की असली खुशी और जीवन का असली सुकून हमसे कोसों दूर क्यों रहता है? हम सब कुछ पा लेने के बाद भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम खुशी और सफलता का रास्ता उन जगहों पर ढूंढ रहे हैं जहां वो कभी थी ही नहीं। हम चमकती हुई दुकानों, महंगी गाड़ियों और बड़े बड़े बंगलों में जिस सुकून को तलाशते हैं वो अक्सर वहां नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति और हमारे बुजुर्ग हमेशा से ये कहते आए हैं कि असली ज्ञान और असली खजाना अक्सर वहां छिपा होता है जहां हमारी नजर सबसे कम जाती है। कभी कभी एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान भी वो बात नहीं समझ पाता जो एक अनपढ़ और दुनिया का सताया हुआ इंसान एक पल में समझा देता है। आज जो कहानी और जो घटना हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के उस गहरे रहस्य की चाबी है जिसे पाने के लिए लोग हिमालय की कंदराओं तक भटकते हैं। ये रहस्य इतना गहरा है कि अगर कोई इसे समझ ले तो उसका आने वाला साल ही नहीं, बल्कि उसका पूरा जीवन और उसके आने वाले 7 जन्म भी खुशियों से भर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे नियम काम करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हम जिसे किस्मत या संयोग कहते हैं वो असल में हमारे कर्मों और हमारी सोच का ही एक परिणाम होता है। लेकिन उस सोच को बदलने का, उस किस्मत को पलटने का एक गुप्त रास्ता भी है। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये रास्ता किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि ये रास्ता अनुभव की उस भट्टी से निकलता है जहां इंसान तपकर कुंदन बनता है। आज हम आपको एक ऐसी ही सत्य घटना के सफर पर ले चलेंगे जहां एक मामूली सी दिखने वाली सड़क के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत, जिसे दुनिया भिखारन समझती थी, उसने जीवन के वो 3 ऐसे सूत्र दिए जो किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। ये 3 बातें कोई साधारण उपदेश नहीं है। ये 3 बातें वो गुप्त मंत्र है जो दुख के पहाड़ को भी सुख के सागर में बदल सकती है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए आपको अपने मन के दरवाजे खोलने होंगे। अक्सर हम जिसे मामूली समझते हैं उसी के पास वो चाबी होती है जो हमारे बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। इस कहानी में छिपा वो रहस्य आपके जीवन में भी वो रोशनी भर सकता है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हैं। तो चलिए अपने मन को शांत करके बाहरी दुनिया के शोर को भुलाकर इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 बातें थी और उस बूढ़ी माँ के पास ऐसा क्या रहस्य था जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है भारत के एक बहुत ही व्यस्त और चमक धमक वाले शहर से, जहां की रातें दिन से भी ज्यादा रोशन होती है। ये दिसंबर का आखिरी हफ्ता था और पूरा शहर नए साल के स्वागत की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां लगी थी। बड़ी बड़ी इमारतों को ऐसे सजाया गया था जैसे कोई दुल्हन हो। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें थी और हर इंसान जल्द से जल्द अपने घर या अपनी पार्टी में पहुंचने की होड़ में लगा था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ठंड काफी बढ़ चुकी थी और लोग मोटे जैकेट और शॉल में लिपटे हुए थे। इसी भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच एक आलीशान काली कार ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी। उस कार के अंदर बैठा था विक्रम। विक्रम शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी उम्र यही कोई 35 या 36 साल रही होगी। देखने में वो बहुत ही प्रभावशाली और सफल लगता था। उसने कीमती सूट पहन रखा था, हाथ में लाखों की घड़ी थी और जिस कार में वो बैठा था वो किसी आम आदमी के जीवन भर की कमाई से भी ज्यादा महंगी थी।
बाहर से देखने पर विक्रम की जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी। उसके पास नाम था, शोहरत थी, पैसा था और वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए आज की युवा पीढ़ी दिन रात एक कर देती है। लेकिन कार के अंदर का माहौल एकदम अलग था। विक्रम स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां बजा रहा था, लेकिन ये किसी संगीत की धुन पर नहीं, बल्कि बेचैनी की वजह से था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो ये बता रहे थे कि वो पिछले कई रातों से ठीक से सोया नहीं है। ऐसी की ठंडक के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थी। उसका फोन लगातार बज रहा था और स्क्रीन पर बार बार अलग अलग नाम चमक रहे थे, कभी ऑफिस से, कभी क्लाइंट्स के, तो कभी घर से। लेकिन विक्रम ने फोन को साइलेंट मोड पर डाल रखा था और उसे पिछली सीट पर फेंक दिया था। उसका मन एक अजीब से तूफान से गुजर रहा था। नए साल का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी, लेकिन विक्रम के लिए ये साल का अंत एक और बोझ जैसा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। पिछले साल उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने परिवार को समय देगा, अपनी सेहत का ख्याल रखेगा और थोड़ा सुकून से जिएगा। लेकिन ये साल भी उसी भागदौड़, उसी तनाव और उसी अकेलेपन में बीत गया। बैंक बैलेंस तो बढ़ गया था, लेकिन मन का खालीपन और गहरा हो गया था। सिग्नल हरा हुआ और गाड़ियां आगे बढ़ी। विक्रम ने भी अपनी कार आगे बढ़ाई, लेकिन उसका मन घर जाने का नहीं कर रहा था। घर पर शायद उसके माता पिता और पत्नी उसका इंतजार कर रहे होंगे, या शायद वे भी अपनी अपनी पार्टियों में व्यस्त होंगे। ये सोचकर उसे और भी ज्यादा विरक्ति हो रही थी। उसने अचानक फैसला किया कि वो शहर के उस पुराने इलाके की तरफ जाएगा जहां भीड़ थोड़ी कम होती है। उसे बस थोड़ी शांति चाहिए थी, भले ही वो कुछ पलों के लिए ही क्यों न हो। उसने गाड़ी को शहर के पुराने मंदिर वाले रास्ते पर मोड़ दिया। ये इलाका शहर के पॉश इलाके से बिल्कुल अलग था। यहाँ गगनचुंबी इमारतें नहीं थी, बल्कि पुराने जमाने के घर और संकरी गलियां थी। यहाँ की हवा में पिज्जा और बर्गर की नहीं, बल्कि अगरबत्ती और गीली मिट्टी की खुशबू थी। ठंड यहाँ ज्यादा महसूस हो रही थी क्योंकि यहाँ बड़ी इमारतों की आड़ नहीं थी। विक्रम ने अपनी कार मंदिर के पास एक खाली जगह पर रोक दी। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर और आसपास कुछ लोग अभी भी मौजूद थे। कुछ लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर बैठे थे, तो कुछ बेघर लोग अपनी फटी पुरानी रजाइयों में सिमट कर सोने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने गाड़ी का इंजन बंद किया और कांच नीचे कर दिया। बाहर का शोर वहां बहुत कम था, बस दूर से आती हुई ट्रैफिक की हल्की आवाज और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे पहली बार दिन भर में थोड़ा अच्छा लगा। वो कार से बाहर निकला और अपनी जेबों में हाथ डालकर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसका मन बहुत भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में किस चीज की कमी है। सब कुछ तो है, फिर भी ये उदासी क्यों है। वो सीढ़ियों के पास पहुंचा और वहां एक कोने में बैठ गया। संगमरमर की सीढ़ियां ठंडी थी, लेकिन उसे ये ठंडक सुकून दे रही थी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां अंधेरे और रोशनी के बीच एक साया बैठा था। विक्रम ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थी कि लग रहा था जैसे समय ने अपना पूरा नक्शा उसके चेहरे पर खींच दिया हो। उसने एक बहुत ही पुरानी और जगह जगह से फटी हुई साड़ी पहन रखी थी और ठंड से बचने के लिए उसने एक भूरे रंग का मोटा कंबल ओढ़ रखा था, जो शायद उसे किसी ने दान में दिया होगा। वो बूढ़ी औरत वहां चुपचाप बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा स्टील का कटोरा रखा था, लेकिन वो किसी से भीख नहीं मांग रही थी। आने जाने वाले इक्का दुक्का लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो अपनी ही धुन में मगन थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा ठहराव था जो विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े से बड़े संतों या गुरुओं की आंखों में भी नहीं देखा था। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी, शायद कोई भजन गा रही थी या खुद से ही बातें कर रही थी। विक्रम उसे देखता रहा। एक अमीर, सफल और जवान आदमी, और दूसरी तरफ एक गरीब,
बेसहारा और बूढ़ी औरत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन उस वक्त विक्रम को लगा कि वो बूढ़ी औरत उससे कहीं ज्यादा अमीर है। उसके पास भले ही पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। वो पूरी तरह से शांत थी। विक्रम के मन में एक जिज्ञासा जागी। वो उस बूढ़ी मां के पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। उसे लगा कि शायद इस औरत के पास कोई ऐसा राज है जो उसे वो शांति दे सकता है जिसकी उसे तलाश है। लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। वो सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं एक भिखारन के पास जाकर क्या बात करूंगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि यहां मुझे कौन जानता है, और वैसे भी जिस सुकून की तलाश में वो यहां आया है वो उसे अपनी महंगी गाड़ी में तो मिला नहीं। काफी देर तक कशमकश में रहने के बाद विक्रम उठा और धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो उसके करीब जा रहा था, उसे एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मंदिर के गर्भ गृह की तरफ जा रहा हो। वो बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें नहीं खोली, वो अभी भी अपनी धुन में थी। विक्रम ने धीरे से गला साफ किया ताकि उसका ध्यान खींच सके। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत गहरी और साफ थी, जैसे किसी बच्चे की आंखें होती है। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके महंगे सूट को देखा, उसकी घड़ी को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई लालच या आश्चर्य नहीं था। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो विक्रम को बरसों से जानती हो। विक्रम ने कुछ हिचकिचाते हुए अपनी जेब से 100 का एक नोट निकाला और उसके कटोरे में डाल दिया। उसे लगा कि शायद पैसे पाकर वो खुश हो जाएगी और उसे दुआएं देगी। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने नोट की तरफ देखा तक नहीं। उसने विक्रम के चेहरे की तरफ देखा और अपनी कांपती हुई आवाज में उससे पूछा कि बेटा, तू यहाँ क्या खरीदने आया है? विक्रम ये सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि वो उसे कोई ग्राहक समझ रही है। उसने कहा कि मां जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूं, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सुकून पाने के लिए यहाँ गया था। शहर में बहुत शोर है। बूढ़ी औरत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि सुकून तो दुकानों पर नहीं मिलता बेटा, और नहीं, ये इन कागज के टुकड़ों से खरीदा जा सकता है जो तुमने अभी मेरे कटोरे में डाला है। विक्रम को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण भिखारन नहीं है, इसकी बातों में एक वजन है, एक अनुभव है। विक्रम ने सम्मान के साथ वही सीढ़ियों पर उस बूढ़ी मां के पास बैठने की इजाजत मांगी। बूढ़ी औरत ने अपने बगल में पड़े कंबल को थोड़ा सरकाया और उसे बैठने का इशारा किया। विक्रम, जो कभी धूल मिट्टी वाली जगह पर खड़ा होना भी पसंद नहीं करता था, आज बेझिझक उस गंदी सीढ़ी पर उस भिखारन के पास बैठ गया। उसने बूढ़ी मां से कहा कि मां जी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, परिवार, नाम, सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। कल नया साल है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मुझे अंदर से बहुत खालीपन लग रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि असली खुशी क्या है? बूढ़ी औरत ने विक्रम की आंखों में देखा। उसने देखा कि इस जवान लड़के की आंखों में एक तड़प है, एक सवाल है जो उसे जीने नहीं दे रहा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, दुनिया जिसे खुशी समझती है वो तो बस एक नशा है जो थोड़ी देर बाद उतर जाता है। असली खुशी जो तेरे नए साल को और तेरी पूरी जिंदगी को बदल दे, वो तो बहुत सस्ती है, लेकिन उसे कमाने के लिए बहुत महंगा सौदा करना पड़ता है। विक्रम अब पूरी तरह से उसकी बातों में खो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वो उस रहस्य के बहुत करीब है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में आता है। उसने उत्सुकता से पूछा कि मां जी, वो महंगा सौदा क्या है और वो खुशी कैसे मिलती है? बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रियों वाले हाथ को विक्रम के सिर पर रखा। उसका स्पर्श बहुत ही कोमल और ममता से भरा था। विक्रम को लगा जैसे उसकी अपनी मां ने उसे छू लिया हो। उसकी आंखों से अनजाने में ही एक आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गया। बूढ़ी औरत ने कहा कि देख बेटा, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं, मैंने कोई स्कूल या कॉलेज नहीं देखा, लेकिन इस सड़क ने और इस पेट की भूख ने मुझे जिंदगी की जो किताब पढ़ाई है उसमें 3 ऐसी बातें लिखी हैं
जो अगर इंसान समझ ले तो वो कभी भी किसी भी हाल में दुखी नहीं हो सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। ये 3 बातें सबके लिए एक समान है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा कि मान जी, कृपया मुझे वो 3 बातें बताइए। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, बस मुझे वो रास्ता दिखा दीजिए। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा कि देने के लिए तो तेरे पास बहुत कुछ है बेटा, लेकिन लेने के लिए तेरे पात्र का खाली होना जरूरी है। पहले अपने मन से अपने बड़े होने का अहंकार निकाल, अपनी विद्वता का भ्रम निकाल, तभी मेरी ये मामूली बातें तेरे अंदर उतर पाएंगी। विक्रम ने सिर झुका लिया और कहा कि मैं तैयार हूं मां, मैं बिल्कुल खाली होकर सुन रहा हूं। तब उस बूढ़ी औरत ने अपनी पुरानी और फटी हुई पोटली को थोड़ा ठीक किया, अपने गले को साफ किया और उन 3 रहस्यमयी बातों को बताना शुरू किया। उस वक्त रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियों की गूंज तो नहीं थी, लेकिन उस बूढ़ी मां की आवाज किसी दैवीय वाणी से कम नहीं लग रही थी। वातावरण एकदम शांत हो गया था, जैसे हवा भी रुककर उन अनमोल वचनों को सुनना चाहती हो। बूढ़ी औरत ने पहली बात शुरू करने से पहले विक्रम से कहा कि बेटा, ध्यान से सुनना। जो मैं पहली बात तुझे बताने जा रही हूं वो हमारे जीवन की नींव है। हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी इमारत की ऊंचाई बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन अगर नींव कमजोर हो तो एक छोटा सा झटका भी पूरी इमारत को गिरा देता है। आज के जमाने में लोग भूल गए हैं कि उनकी जड़ें कहाँ हैं। वे पेड़ के पत्तों को तो पानी देते हैं, लेकिन जड़ों को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। यही कारण है कि आज इंसान अंदर से सूखा हुआ है। तो सुन, नए साल को खुशियों से भरने वाली पहली बात यह है। और यहां से उसने उस ज्ञान की धारा को बहाना शुरू किया जो सदियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। विक्रम एक छोटे बच्चे की तरह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसकी पूरी सोच, उसका नजरिया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो राज, वो रहस्य अब बस खुलने ही वाला था। दोस्तों, बूढ़ी मां ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली और फिर बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि बेटा, पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान को कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। सुनने में यह बहुत ही मामूली बात लगती है ना? हम सब यही कहते हैं कि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज की इस भागती हुई दुनिया में हम सबसे पहले अपनी जड़ों को ही काटते हैं ताकि हम उठ सके। हमें लगता है कि जड़ें हमें रोक रही हैं, हमें बांध रही हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस पतंग की डोर कट जाती है वो आजाद नहीं होती, बल्कि कुछ देर बाद किसी गंदे नाले या झाड़ी में गिरकर बर्बाद हो जाती है। तेरी कामयाबी, तेरा ये सूट बूट, तेरी ये महंगी गाड़ी, ये सब उस पतंग की उड़ान है। लेकिन अगर तेरी डोर तेरे अपनों के हाथों से छूट गई है तो ये उड़ान ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। विक्रम ने थोड़ा बेचैन होकर पूछा कि मान जी, जड़ों से आपका क्या मतलब है? मैं तो अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखता हूँ, उन्हें हर महीने पैसे भेजता हूँ, उनके लिए गांव में एक अच्छा घर बनवा दिया है, उनके इलाज में कोई कमी नहीं आने देता। क्या ये काफी नहीं है? बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि बेटा, तूने ख्याल शब्द का मतलब ही गलत समझ लिया है। पैसों से तू सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन सुकून नहीं। तूने उनके लिए घर बनवा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उस घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप दीवारों से बातें तो नहीं करेंगे ना। उन्हें ईंट पत्थर नहीं चाहिए, उन्हें तेरा वक्त चाहिए, तेरी आवाज चाहिए, तेरा स्पर्श चाहिए। तूने आखिरी बार कब अपनी माँ के पास बैठकर उनके सिर में तेल लगाया था? तूने आखिरी बार कब अपने पिता के घुटनों को दबाया था और उनसे पूछा था कि बाऊजी पुराने दिनों की कोई कहानी सुनाओ? याद कर, जब तू छोटा था और चल नहीं पाता था तो तेरे पिता ने तुझे अपनी उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। तेरी माँ ने तुझे खाना खिलाने के लिए खुद कितनी रातें भूखे पेट बिताई होंगी। और आज जब तू बड़ा आदमी बन गया है तो तुझे लगता है कि कुछ 1000 रुपए भेजकर तूने अपना फर्ज पूरा कर लिया। इसे फर्ज निभाना नहीं कहते बेटा, इसे तो व्यापार कहते हैं। तू अपने माँ बाप के प्यार का कर्ज पैसों से चुकाने की कोशिश कर रहा है और यही
तेरी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। विक्रम एकदम चुप हो गया। बूढ़ी माँ की बातें सीधे उसके दिल पर खंजर की तरह लग रही थी। उसे याद आया कि पिछले 6 महीनों से उसने गांव जाने का प्लान बनाया था, लेकिन काम का बहाना बनाकर हर बार टाल दिया। जब भी माँ का फोन आता तो वो मीटिंग में होने का बोलकर जल्दी फोन काट देता। उसे लगा कि वो अपनी सफलता के नशे में इतना चूर हो गया था कि उसे अपने ही भगवान नजर नहीं आए। बूढ़ी औरत ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा कि सुन, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बिल्कुल तेरी तरह। उसके पास धन दौलत के भंडार थे। उसने शहर में एक आलीशान महल बनवाया। उस महल में सोने का पलंग था और मखमल के गद्दे थे, लेकिन उस व्यापारी को रात भर नींद नहीं आती थी। वो करवटें बदलता रहता था, गोलियां खाता था, लेकिन चैन उसे कोसों दूर था। एक दिन वो एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उससे पूछा कि तेरे घर में सब ठीक है? व्यापारी ने कहा कि हाँ महाराज, सब बहुत खुश है। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और हंसते हुए कहा कि तू झूठ बोल रहा है। तेरे महल की नींव में दीमक लगी है और तू ऊपर की दीवारों को रंगने में लगा है। व्यापारी को समझ नहीं आया। तब संत ने उसे बताया कि जिस वक्त तू अपने मखमल के गद्दे पर सोने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त गांव में तेरी बूढ़ी माँ की टूटी हुई खटिया की रस्सी उसकी पीठ में चुभती है। जब तक वो दर्द उसे होता रहेगा, तुझे नींद कैसे आ सकती है? बेटा, खून का रिश्ता वाईफाई के सिग्नल की तरह नहीं होता जो दूरी बढ़ने पर टूट जाए। ये तो वो तार है जो रूह से जुड़ा होता है। अगर तेरे माँ बाप वहां दुखी है तो तू यहाँ दुनिया की सबसे महंगी जगह पर भी बैठकर रोएगा। उनकी आह, उनकी तन्हाई और उनका इंतजार तेरे जीवन की सारी खुशियों को सोख रहा है। तू नए साल में खुशियां ढूंढ रहा है, लेकिन खुशियों का दरवाजा तो तूने खुद बंद कर रखा है। जिस दिन तूने उस दरवाजे को खोल दिया, जिस दिन तू जाकर उनके चरणों में अपना सिर रख देगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था, उस दिन देखना तेरे अंदर का ये सारा खालीपन आंसुओं के साथ बह जाएगा और तुझे वो सुकून मिलेगा जो तुझे आज तक नहीं मिला। विक्रम की आंखों में अब आंसू तैरने लगे थे। उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे नए साल पर उसकी माँ उसके लिए गाजर का हलवा बनाती थी और पिताजी उसके लिए मेले से खिलौने लाते थे। उस वक्त उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन घर में हंसी ठहाके गूंजते थे। आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो हंसी गायब है। बूढ़ी औरत ने विक्रम के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि बेटा, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। ये नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है, ये अपनी गलतियों को सुधारने का नाम है। पहला सूत्र यही है कि अपने बुजुर्गों का, अपनी जड़ों का सम्मान कर और उन्हें समय दे। सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए नहीं, बल्कि सच में उनके साथ जी। जब तू अपने पिता की झुर्रियों वाले गालों को चूमेगा, जब तू अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोएगा, तो तुझे महसूस होगा कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो आशीर्वाद जो दिल से निकलता है, वो लोहे की दीवारों को भी भेद कर तेरी रक्षा करता है। जिसे तू अपनी मेहनत कहता है, वो असल में उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। और जिस दिन तूने जड़ों को पानी देना बंद कर दिया, ये फल भी सड़ जाएगा। बूढ़ी माँ रुकी और उसने कटोरे में से थोड़ा पानी पिया। विक्रम अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतर रहा है। उसने तय कर लिया कि वो कल ही नहीं, बल्कि आज रात ही गांव के लिए निकलेगा। वो अपने माता पिता को सरप्राइज देगा। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। उसने बूढ़ी माँ की तरफ कृतज्ञता से देखा और कहा कि मां जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में अंधा हो गया था। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं सिर्फ पैसे नहीं भेजूंगा, बल्कि खुद जाऊंगा और उनका बेटा बनकर रहूंगा, एक मशीन बनकर नहीं। लेकिन मां जी, आपने कहा था कि 3 बातें हैं। ये तो पहली बात हुई, दूसरी और तीसरी बात क्या है? मुझे अब और भी ज्यादा जानने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आपकी पहली ही बात ने मेरे अंदर की हलचल को काफी हद तक शांत कर दिया है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा कि बेटा, पहली बात तो सिर्फ जमीन तैयार करने के लिए थी। जब तक जमीन नरम नहीं होगी,
बीज कैसे बोया जाएगा। अब तूने अपनी गलती मान ली है, तेरा अहंकार पिघल गया है, तो अब तू दूसरी बात सुनने के लायक बना है। ये दूसरी बात तेरे जीवन के उस पहलू से जुड़ी है जिसे तू शायद अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है, लेकिन असल में वही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम इंसान अक्सर जिसे अपनी ढाल समझते हैं वही हमारे लिए पिंजरा बन जाता है। दूसरी बात जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वो तुझे ये सिखाएगी कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के असर से कैसे बचा जाए, कैसे कमल के फूल की तरह कीचड़ में रहकर भी साफ रहा जाए। विक्रम ने अपनी बैठक जमा ली और ध्यान से सुनने लगा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा पसर गया था। दूर कहीं नए साल के पटाखों की आवाज आ रही थी, लेकिन विक्रम के लिए अब वो शोर कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए अब सिर्फ ये बूढ़ी माँ और उसके शब्द ही सत्य थे। बूढ़ी माँ ने अपनी शॉल को ठीक किया और दूसरी बात शुरू की। उसने कहा कि बेटा, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जमा करते हैं, पैसा, रिश्ते, यादें और सामान। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम जमा करेंगे हम उतने ही सुरक्षित होंगे, लेकिन क्या तूने कभी बहती हुई नदी को देखा है? वो कभी भी पानी को पकड़कर नहीं रखती, वो बस बहती रहती है और इसीलिए उसका पानी हमेशा साफ और मीठा रहता है। जिस दिन नदी पानी को रोक लेगी वो सड़कर नाला बन जाएगी। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। दूसरी बात है छोड़ने की कला। विक्रम हैरान हुआ। छोड़ने की कला, ये तो उसे उसके बिजनेस स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। वहां तो हमेशा पाने की कला और जीतने की कला सिखाई गई थी। उसने पूछा कि मान जी, छोड़ने का क्या मतलब है? क्या मैं अपना सब कुछ छोड़ दूं? अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना घर? क्या मुझे भी सन्यासी बन जाना चाहिए? बूढ़ी औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी खनकती हुई थी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। उसने कहा कि अरे नहीं पगले, कपड़े बदल लेने से या घर छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं बनता। असली त्याग चीजों का नहीं, बल्कि चीजों के प्रति जो तेरी पकड़ है उसका होना चाहिए। तू चीजों को इस्तेमाल कर, उनका आनंद ले, लेकिन उन्हें अपने सिर पर मत चढ़ा। देख, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तुझे ये बात और अच्छे से समझाएगी। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे अपनी तलवार पर बहुत घमंड था, लेकिन एक दिन एक फकीर ने उसकी वो तलवार बिना हाथ लगाए ही तोड़ दी। विक्रम अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। राजा और फकीर की कहानी। उसे बचपन से कहानियां पसंद थी, लेकिन बड़े होने के बाद उसने कहानियां सुनना बंद कर दिया था। आज उसे फिर से वो बचपन वाला रोमांच महसूस हो रहा था। बूढ़ी औरत ने विक्रम के करीब झुककर कहा कि ये दूसरी बात तेरे अंदर के डर को खत्म कर देगी। वो डर जो तुझे खोने से लगता है। तुझे लगता है कि अगर तूने ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर वो चला गया तो क्या होगा। ये डर ही तुझे जीने नहीं देता। तो सुन, दूसरी बात का राज ये है कि, और इसी के साथ बूढ़ी माँ ने उस रात के दूसरे पहर में ज्ञान का दूसरा दीपक जलाया। विक्रम को पता नहीं था कि ये दूसरी बात उसके नजरिए को इतना बदल देगी कि वो अपनी सबसे बड़ी समस्या को, जिसे वो सालों से ढो रहा था, एक पल में हल कर पाएगा। बूढ़ी माँ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, एक समय की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसका नाम पूरे विश्व में गूंजता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब वो चलती थी तो जमीन कांपती थी। लेकिन उस राजा को एक अजीब सा शौक था। उसे दुनिया भर के नायाब हीरे और मोती जमा करने का जुनून था। उसके खजाने में एक ऐसा हीरा था जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही था। वो हीरा इतना चमकदार और इतना कीमती था कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। राजा उस हीरे से इतना प्यार करता था कि वो उसे रात को अपने सिरहाने रखकर सोता था और दिन में उसे अपनी पगड़ी में लगाकर रखता था। उसे हर पल ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। वो अपने सबसे वफादार सैनिकों पर भी शक करता था। धीरे धीरे उसका ये प्यार एक मानसिक बीमारी बन गया। उसे नींद आनी बंद हो गई। हर छोटी सी आवाज पर वो तलवार निकाल लेता। वो राजा से ज्यादा उस हीरे का चौकीदार बनकर रह गया था। एक दिन उस राज्य में एक फकीर आया। वो फकीर बहुत ही मस्त मौला था। उसके पास न तो रहने को घर था
और न ही कल की कोई चिंता। वो बस अपनी मस्ती में गाता और घूमता रहता। राजा ने उस फकीर की बहुत तारीफ सुनी थी, तो उसने सोचा कि क्यों न इसे अपने महल में बुलाया जाए और उसे अपनी शानो शौकत दिखाई जाए। राजा ने फकीर को दरबार में बुलाया और बड़े गर्व के साथ उसे अपना वो नायाब हीरा दिखाया। राजा ने सोचा कि फकीर इस हीरे को देखकर हैरान रह जाएगा और राजा की वाहवाही करेगा। फकीर ने उस हीरे को हाथ में लिया, उसे सूरज की रोशनी में देखा और फिर मुस्कुराते हुए राजा को वापस कर दिया। राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा कि ए फकीर, क्या तुझे इसकी चमक नहीं दिखी? क्या तुझे पता है कि इसकी कीमत से तेरा पूरा खानदान 7 पुश्तों तक बैठकर खा सकता है? फकीर जोर से हंसा और बोला कि राजन, मुझे इसकी चमक तो दिखी, लेकिन मुझे इसमें तेरा डर ज्यादा दिखाई दिया। ये हीरा तो पत्थर है, लेकिन इसका बोझ तेरे मन पर पहाड़ जैसा है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम क्या जानो इसकी कीमत, ये मेरी शान है। फकीर ने कहा कि अच्छा, तो एक खेल खेलते हैं। फकीर ने राजा से वो हीरा दोबारा मांगा। राजा ने हिचकिचाते हुए हीरा फकीर के हाथ में दे दिया। फकीर महल की खिड़की के पास गया, जिसके नीचे एक बहुत गहरी और तेज बहती हुई नदी थी। फकीर ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और हीरे को हवा में उछाल दिया। राजा की जान हलक में आ गई। वो चीख पड़ा कि नहीं। उसने झपट कर फकीर का हाथ पकड़ना चाहा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीने छूट गए। उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन फकीर ने बड़ी चालाकी से हीरे को हवा में ही कैच कर लिया और मुट्ठी बंद करके राजा की तरफ मुस्कुराया। राजा गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया कि पागल हो गए हो क्या? अगर ये गिर जाता तो मेरा क्या होता? फकीर ने शांत भाव से राजा के हाथ पर वो हीरा रखा और कहा कि देख राजन, हीरा अभी भी वही है, मेरा हाथ भी वही है और नदी भी वही है, लेकिन जब ये मेरी मुट्ठी में था और हवा में था तो तेरी सांसें अटक गई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि तूने अपनी जान उस पत्थर में डाल रखी है। तू इसका मालिक नहीं है, बल्कि ये पत्थर तेरा मालिक बन बैठा है। तू तो बस इसका गुलाम है जो दिन रात इसकी सेवा में लगा है। जिस दिन तूने इसे मेरा कहना छोड़ दिया, उस दिन ये नदी में गिर भी जाए तो तुझे दुख नहीं होगा। असली राजा वह है जो चीजों का मालिक हो, न कि चीजें उसकी मालिक हो। चीजों को मुट्ठी में कसकर मत पकड़, उन्हें हथेली पर रख। अगर वे रहती है तो ठीक, और अगर गिर जाती है तो भी ठीक। यही वो छोड़ने की कला है जो इंसान को बादशाह बनाती है। बूढ़ी माँ ने कहानी खत्म करके विक्रम की तरफ देखा। विक्रम सन्न रह गया था। उसे लगा कि वह राजा कोई और नहीं, बल्कि वो खुद है। उसका बिजनेस, उसकी प्रतिष्ठा, उसका बैंक बैलेंस, ये सब उस हीरे की तरह है जिसे वो दिन रात कसकर पकड़े हुए है। उसे डर लगता है कि अगर बिजनेस में थोड़ा सा भी घाटा हो गया, अगर उसकी इमेज थोड़ा सा भी खराब हो गई, तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसी डर ने उसकी नींद छीन ली है। वो चीजों का मालिक नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई दुनिया का गुलाम बन गया है। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा देख, इस दुनिया में सब कुछ किराए का है। तेरा शरीर भी किराए का है। एक दिन इसे भी खाली करना पड़ेगा। तो फिर इन चीजों से इतना चिपकाव क्यों? तू मेहनत कर, पूरी शिद्दत से अपना काम कर, लेकिन परिणाम को अपनी छाती से लगाकर मत रख। जब तू ऑफिस से निकलता है तो अपने काम को वही कुर्सी पर छोड़ कर आ। उसे अपने साथ घर मत ला, और अपने दिमाग में तो बिल्कुल मत ला। विक्रम ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग की नसों में जो तनाव था वो ढीला पड़ रहा है। उसने महसूस किया कि वह कितना बेवकूफ था। वो उन चीजों के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहा था जो आज है और कल नहीं होंगी। उसने बूढ़ी माँ से पूछा कि माँ जी, ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मन मानता नहीं है, हम न चाहते हुए भी चिपक जाते हैं। इसका उपाय क्या है? बूढ़ी औरत ने अपनी उंगली से सामने जल रहे अलाव की तरफ इशारा किया और कहा कि बेटा देख, वो आग कैसे जल रही है। वो लकड़ी को जला रही है, लेकिन राख को पकड़कर नहीं रखती। राख अपने आप नीचे गिर जाती है और आग ऊपर उठती रहती है। तुझे भी ऐसा ही बनना है। जो बीत गया वो राख है, उसे झाड़ दे। जो आने वाला है वो अभी हवा में है।
वर्तमान में जी। उसने आगे समझाया कि छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तू अपना सब कुछ दान कर दे और जंगल चला जाए। इसका मतलब है मानसिक त्याग। तू गाड़ी में बैठ, लेकिन अगर गाड़ी खराब हो जाए तो अपना मूड खराब मत कर। तू पैसे कमा, लेकिन अगर पैसे कम हो जाए तो अपनी हंसी मत कम कर। जिस दिन तूने ये सीख लिया कि तेरी खुशी इन बाहरी खिलौनों पर निर्भर नहीं है, उस दिन तुझे कोई दुख छू भी नहीं पाएगा। तू इस दुनिया के मेले में घूमेगा, मजे करेगा, लेकिन कभी भी भीड़ में खोएगा नहीं। यही अनासक्ति है, यही वो चाबी है जो तुझे हर पिंजरे से आजाद कर देगी। विक्रम को आज पहली बार वैराग्य का असली मतलब समझ में आया। उसे समझ आया कि वैराग्य का मतलब भागना नहीं, बल्कि जागना है। उसे लगा कि उसके अंदर का एक बहुत बड़ा डर, जो उसे हमेशा असफलता से डराता था, वो गायब हो गया है। उसे लगा कि अगर कल उसका सब कुछ चला भी जाए तो भी वो खड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी ताकत उसके पैसों में नहीं, उसके अंदर है। रात अब अपने तीसरे पहर में प्रवेश कर रही थी। ठंड और भी बढ़ गई थी, कोहरा गिरने लगा था, लेकिन विक्रम के अंदर एक नई गर्मी थी, एक नया जोश था। उसे लग रहा था कि वो एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। उसने बूढ़ी माँ के चरणों को छूने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि अरे बेटा, चरणों में नहीं, दिल में जगह बना। विक्रम मुस्कुराया। उसने कहा कि मां जी, आपकी 2 बातों ने मुझे इतना हल्का कर दिया है कि मुझे लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूं। पहली बात ने मुझे अपनों से जोड़ा और दूसरी बात ने मुझे चीजों से आजाद किया। अब मैं तैयार हूं। कृपया मुझे वो तीसरी और आखिरी बात बताइए। मुझे एहसास हो रहा है कि वो तीसरी बात जरूर इन दोनों से भी ज्यादा गहरी होगी। बूढ़ी औरत का चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया। उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखा और कहा कि हाँ बेटा, तू सही सोच रहा है। ये तीसरी बात सबसे कठिन है। इसे सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि ये तीसरी बात तेरे मैं पर सीधा वार करेगी। ये तेरे अहंकार के आखिरी तिनके को भी जलाकर राख कर देगी। बहुत से लोग पहली 2 बातें मान लेते हैं, लेकिन इस तीसरी बात पर आकर उनके कदम डगमगा जाते हैं। क्या तू सच में तैयार है उस आखिरी सच को जानने के लिए, जो कड़वा है लेकिन वही अमृत है? विक्रम ने दृढ़ता के साथ सिर हिलाया। उसने कहा कि मैं तैयार हूं मां। आज मैं यहां से अधूरा नहीं जाऊंगा। मुझे वो पूरा नक्शा चाहिए जो मुझे सही रास्ते पर ले जाए। बूढ़ी मां ने अपने पास रखे लोटे से थोड़ा पानी अपने हाथ में लिया और जमीन पर छिड़क दिया। फिर उसने बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहा कि बेटा, दुनिया का एक नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन हम इंसान अक्सर फसल तो मीठी चाहते हैं, लेकिन बीज कड़वे बोते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें प्यार दे, इज्जत दे, मदद करे, लेकिन हम खुद अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये तीसरी बात लेन देन के उस ब्रह्मांडीय नियम के बारे में है जिसे लोग कर्म कहते हैं, लेकिन मैं इसे गूंज कहती हूं। जैसा तू चिल्लाएगा वैसा ही पहाड़ तुझे वापस सुनाएगा। तो सुन, नए साल में अगर तू चाहता है कि तेरी झोली खुशियों से भरी रहे, तो तुझे ये तीसरा मंत्र अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। ये मंत्र है देने का सुख और माफ करने की ताकत। विक्रम ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये तो बहुत साधारण बात है। देना और माफ करना, ये तो सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन वो नहीं जानता था कि बूढ़ी मां इसे जिस नजरिए से समझाने वाली थी, वो उसके रोंगटे खड़े कर देगा। बूढ़ी मां ने देखा कि विक्रम के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह है। वो समझ गई कि ये लड़का इसे हल्का समझ रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तू सोच रहा है कि ये तो मुझे पता है। हम अक्सर पैसे दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, लेकिन मैं उस दान की बात नहीं कर रही हूं। मैं उस देने की बात कर रही हूं जो जेब से नहीं, जिगर से दिया जाता है। और मैं उस माफी की बात कर रही हूं जो सिर्फ होठों से नहीं, बल्कि रूह से दी जाती है। उसने आगे कहा कि देख, बहुत साल पहले की बात है। मेरे ही गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत बड़ा दानी था। वो रोज सुबह गरीबों को कपड़े बांटता था। पूरा गांव उसकी जय जयकार करता था। लेकिन जब वो मर गया और यमराज के पास पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसके खाते में
पुण्य का एक भी दाना नहीं है। वो हैरान रह गया। वो चिल्लाया कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो जीवन भर इतना दान किया। तब उसे जो जवाब मिला, वो जवाब आज मैं तुझे देने वाली हूं। ये जवाब ही तुझे बताएगा कि असली देना क्या होता है और माफ करना क्यों जरूरी है, दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। बूढ़ी माँ की आवाज अब और भी भारी और असरदार हो गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो उस जवाब का इंतजार कर रहा था। बूढ़ी माँ ने तीसरी बात की गहराई में उतरना शुरू किया। ये बात सीधे उसके अस्तित्व को झकझोरने वाली थी। ये बात उसे बताने वाली थी कि हम अनजाने में कैसे अपने ही किए कराए पर पानी फेर देते हैं और कैसे हम अपने ही अंदर जहर पालकर रखते हैं। ये तीसरा रहस्य अब खुलने जा रहा था। बूढ़ी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, यमराज ने उस दानी आदमी से कहा कि तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन तुमने उस दान का सौदा वही धरती पर कर लिया। जब तुमने किसी गरीब को कंबल दिया तो तुमने चाहा कि वो तुम्हारे पैर छुए और तुम्हारी जय जयकार करे। जब तुमने मंदिर में पैसे दिए तो तुमने पत्थर पर अपना नाम खुदवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखें। तुमने जो कुछ भी दिया उसके बदले में तुमने शोहरत, इज्जत और वाहवाही खरीदी। तुम्हारा हिसाब तो वही धरती पर बराबर हो गया। तुमने नकद लेन देन किया था तो यहां तुम्हारे खाते में पुण्य कैसे जमा होता? पुण्य तो तब जमा होता है जब तुम देते हो और भूल जाते हो, जब तुम्हारा दाया हाथ दे और बाएं हाथ को खबर तक न लगे। वो आदमी ये सुनकर रोने लगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम सुन हो गया। उसे याद आया कि पिछले महीने उसने एक अनाथालय में डोनेशन दिया था और फिर सोशल मीडिया पर फोटो डालकर लिखा था कि आज मुझे बहुत सुकून मिला। उसे अब समझ आया कि वो सुकून नहीं था, वो तो बस उसके अहंकार का भोजन था। बूढ़ी माँ ने आगे कहा कि बेटा, ये गलती हम सब करते हैं। हम सोचते हैं कि हम देने वाले हैं और सामने वाला लेने वाला है। ये अहंकार ही हमारे अच्छे कर्मों को जला देता है। याद रख, देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो बस डाकिया है। अगर डाकिया ये सोचने लगे कि चिट्ठी उसने लिखी है और पैसे उसने भेजे हैं तो वो मूर्ख है। जब भी किसी को कुछ दो तो उसकी आंखों में मत देखो, बल्कि अपनी नजरें झुका लो। मन में ये भाव लाओ कि उस ईश्वर का दिया हुआ उसी के बंदे तक पहुंचा रहा हूं। मुझ पर कोई एहसान नहीं है। जिस दिन तुम इस भाव से दोगे उस दिन तुम्हें किसी वाहवाही की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ठंडक पड़ेगी जो ऐसी की हवा से नहीं आती। बूढ़ी माँ ने थोड़ा पानी पिया और फिर तीसरी बात के दूसरे हिस्से पर आई। उसने कहा कि बेटा, देना सिर्फ पैसों का नहीं होता। सबसे मुश्किल देना होता है रज देना। हम लोग अपने मन में नफरत, गुस्सा और बदले की आग को बरसों तक पाल कर रखते हैं। कोई हमें एक कड़वा शब्द बोल देता है और हम उसे 10 साल तक याद रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद को सजा दे रहे हैं। तूने कभी जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ा है, ये सोचकर कि तू इसे किसी दुश्मन पर फेंकेगा। जब तक तू उसे फेंकेगा तब तक तेरा अपना हाथ जल चुका होगा। गुस्सा और नफरत उसी जलते हुए कोयले की तरह है। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले का बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी मस्ती में जी रहा है और हम यहाँ कुड़ कुड़ कर मर रहे हैं। विक्रम के दिमाग में तुरंत अपने चचेरे भाई का चेहरा आ गया। 5 साल पहले एक जमीन के टुकड़े को लेकर उनका झगड़ा हुआ था। तब से आज तक उनकी बातचीत बंद थी। विक्रम ने कसम खाई थी कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा, लेकिन सच तो ये था कि वो हर रोज उसके बारे में सोचता था, हर रोज उसे कोसता था। इस नफरत ने विक्रम को उसके परिवार से दूर कर दिया था। बूढ़ी माँ मानो उसका मन पड़ रही थी। उसने कहा कि बेटा, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही था या उसने जो किया वह जायज था। माफ करने का मतलब है कि तुम अपनी मानसिक शांति को उस झगड़े से ज्यादा कीमती मानते हो। तुम कहते हो कि जा भाई, मैंने तुझे माफ किया, इसलिए नहीं कि तू इसके लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे चैन से जीना है। जिस दिन तुम अपने दिल से ये बोझ उतार फेंकोगे, उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम हवा से भी हल्के हो गए हो। बूढ़ी औरत ने एक और उदाहरण दिया।
उसने कहा कि सोचो तुम एक सफर पर जा रहे हो और तुमने अपनी पीठ पर एक बोरा लाद रखा है। उस बोरे में सड़े हुए आलू भरे हैं। वो आलू उन लोगों की यादें हैं जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। तुम जहां भी जाते हो उस बोरे को साथ ले जाते हो। उसकी बदबू से तुम्हारा जीना हराम हो गया है। तुम्हारी कमर झुक गई है, लेकिन तुम उसे उतारते नहीं हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी कमाई है। बेटा, नया साल आ रहा है। क्या तुम इस साल भी उसी सड़े हुए आलू के बोरे को लेकर नए सफर पर जाओगे? अगर तुम्हें नई खुशियां चाहिए तो तुम्हें पुरानी कड़ुवाहट को छोड़ना ही होगा। खाली जगह में ही तो नई चीजें आती हैं। अगर तुम्हारा दिल नफरत से भरा है तो वहां प्यार के लिए जगह कहां बचेगी? विक्रम की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये पश्चाताप और मुक्ति के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि वो कितना बड़ा बोझ लेकर घूम रहा था। उसने तय किया कि वो सुबह होते ही सबसे पहले अपने भाई को फोन करेगा। वो उससे माफी मांगेगा, नहीं इसलिए कि वो गलत था, बल्कि इसलिए ताकि वह इस जहर को अपने अंदर से निकाल सके। उसे लगा कि बूढ़ी माँ ने आज उसके जीवन का सबसे बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। बिना किसी औजार के उसने उसके अंदर के उस ट्यूमर को निकाल दिया था जो उसे खुश नहीं रहने दे रहा था। बूढ़ी माँ ने विक्रम के आंसुओं को देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा कि बेटा, रो मत, ये आंसू अच्छे हैं, ये तेरी आत्मा को धो रहे हैं। अब तू समझ गया है कि 3 बातें क्या है। पहली बात, अपनी जड़ों से जुड़ना और अपनों को समय देना। दूसरी बात, चीजों को पकड़ना छोड़ना और अनासक्त होना। और तीसरी बात, निस्वार्थ भाव से देना और सबको माफ कर देना। ये 3 बातें कोई मंत्र नहीं है जिन्हें तू रटेगा। ये तो जीने का तरीका है। अगर तूने अपनी जिंदगी को इन 3 खंभों पर खड़ा कर लिया तो यकीन मान, दुनिया का कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। तेरा आने वाला साल क्या, तेरा हर पल उत्सव बन जाएगा। विक्रम ने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसे इतना हल्का महसूस हो रहा था जैसे वो कोई नया इंसान बन गया हो। उसने बूढ़ी माँ की तरफ देखा। वो औरत जो कुछ घंटे पहले उसे एक साधारण भिखारन लग रही थी, अब उसे साक्षात देवी लग रही थी। उसने सोचा कि लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो यहाँ सड़क किनारे फटे पुराने कपड़ों में बैठे हैं। उसने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला। उसमें जितने भी पैसे थे उसने सब निकाले और बूढ़ी माँ के कटोरे में रखने लगा। लेकिन बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में गजब की ताकत थी। उसने कहा कि रुक बेटा, अभी मैंने तुझे क्या सिखाया? तू फिर वही गलती कर रहा है। तू सोच रहा है कि इन पैसों से तू इस ज्ञान की कीमत चुका देगा। ज्ञान बिकाऊ नहीं होता बेटा, और मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मेरा पेट भरने के लिए ऊपर वाला कोई न कोई इंतजाम कर ही देता है। विक्रम ने हैरान होकर पूछा कि तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मां? आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं आपके ऋण से कैसे मुक्त हूं? बूढ़ी मां मुस्कुराई और बोली कि अगर सच में मुझे कुछ देना चाहता है तो एक वादा कर। वादा कर कि आज जो तूने यहाँ सीखा है उसे तू सिर्फ अपने तक नहीं रखेगा। तू कम से कम 3 और लोगों के जीवन में ये रोशनी फैलाएगा। और वादा कर कि जब तू यहाँ से जाएगा तो एक बदला हुआ इंसान बनकर जाएगा। वो पुराना विक्रम बनकर नहीं जो यहाँ आया था। विक्रम ने बूढ़ी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया और वचन दिया कि वो ऐसा ही करेगा। तभी दूर कहीं से नए साल के स्वागत में आतिशबाजी शुरू हो गई। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। विक्रम और बूढ़ी माँ दोनों ने आसमान की तरफ देखा। विक्रम को लगा कि ये आतिशबाजी उसके नए जीवन के स्वागत के लिए हो रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम के मन में एक सवाल अभी भी खटक रहा था। उसे याद आया कि जब वो आया था तो बूढ़ी माँ ने कहा था कि सुख वहां नहीं मिलता जहां हम ढूंढ रहे हैं। और उसने ये भी कहा था कि वो अनपढ़ है। लेकिन उसकी बातें इतनी गहरी थी कि कोई अनपढ़ इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता। विक्रम को शक हुआ कि ये बूढ़ी माँ कोई साधारण औरत नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। उसने हिम्मत करके पूछा कि मान जी, आपने मुझे इतना कुछ दिया, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आप कौन हैं? आप इतनी ज्ञानी होकर भी यहाँ सड़क पर क्यों हैं? आपका परिवार कहाँ है?
क्या आपके बच्चों ने आपको निकाल दिया? विक्रम के इन सवालों ने उस शांत माहौल में एक नई हलचल पैदा कर दी। बूढ़ी माँ के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में जो चमक थी वो अचानक एक गहरे दर्द में बदल गई। ऐसा लगा जैसे विक्रम ने किसी पुरानी और दुखती हुई नस को छू लिया हो। वो कुछ देर चुप रही, शून्य में ताकती रही। फिर उसने धीरे से कहा कि बेटा, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि वो कानों को नहीं, दिल को घायल कर देता है। मेरी कहानी जानकर तू क्या करेगा? मैं तो बस एक गुजरता हुआ वक्त हूं। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने कहा कि नहीं मां, मुझे जानना है। मुझे लगता है कि आपकी असली कहानी में ही वो आखिरी सिरा छिपा है जो मुझे समझना बाकी है। आपने कहा था कि अनुभव की भट्टी में तपकर इंसान कुंदन बनता है। मुझे उस आग के बारे में बताइए जिसमें आप तपी है। विक्रम की जिद देखकर बूढ़ी मां ने एक लंबी सांस भरी। उसने अपनी पोटली से एक पुरानी और धुंधली तस्वीर निकाली। वो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी। उसने वो तस्वीर विक्रम के हाथ में दी। विक्रम ने मोबाइल की रोशनी में उस तस्वीर को देखा। तस्वीर देखते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तस्वीर में एक जवान औरत थी जो हूबहू इस बूढ़ी मां जैसी लग रही थी, और उसके साथ एक आदमी खड़ा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे मशहूर और अमीर उद्योगपति था, जिसका नाम आज भी हर बच्चे की जुबान पर था। विक्रम कांपती आवाज में बोला कि मान जी, ये तो सेठ दीनानाथ जी हैं, और ये आप है। इसका मतलब आप उनकी पत्नी हैं। ये खुलासा किसी भूकंप से कम नहीं था। सेठ दीनानाथ, जिन्होंने इस पूरे शहर को बसाया था, जिनकी बनाई हुई मिलें और कारखाने आज भी चल रहे हैं, उनकी पत्नी आज यहाँ सड़क पर भीख मांग रही है। ये कैसे हो सकता है? विक्रम का दिमाग चकरा गया। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। उसने बूढ़ी माँ की तरफ देखा। माँ ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा कि हाँ बेटा, मैं वही हूं, सावित्री देवी, वो नाम जिसे कभी लोग झुककर सलाम करते थे। विक्रम की जुबान तालू से चिपक गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसके पास अरबों की दौलत थी, वो आज 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? किस श्राप ने, किस गलती ने या किस धोखे ने उसे महलों से उठाकर सड़क पर फेंक दिया था? बूढ़ी माँ ने तस्वीर वापस ली और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसने कहा कि बेटा, मैंने तुझे 3 बातें बताई ताकि तेरा जीवन सुधर जाए, लेकिन मैंने तुझे ये नहीं बताया कि मैंने ये 3 बातें कैसे सीखी। मैंने ये बातें किताबों से नहीं बल्कि अपनी बर्बादी से सीखी है। मेरी कहानी ही इन 3 बातों का सबूत है, और मेरी कहानी ही वो चेतावनी है जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जिसे अपनी दौलत और अपने परिवार पर घमंड है। अगर तू सच सुनने की हिम्मत रखता है तो सुन। ये कहानी मेरे पति की मौत के बाद शुरू हुई थी, जब मेरे अपने ही खून ने, मेरे अपने ही बेटे ने मुझे वो दिन दिखाया जिसकी कल्पना भी कोई मां नहीं कर सकती। विक्रम अब सांस रोककर बैठा था। उसे लगा कि असली कथा तो अब शुरू हुई है। अभी तक तो वो सिर्फ उपदेश सुन रहा था, लेकिन अब वो उस सत्य का सामना करने वाला था जो रोंगटे खड़े कर देगा। बूढ़ी माँ ने अपनी अतीत की किताब के पन्ने पलटना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया कि कैसे लालच इंसान को अंधा कर देता है और कैसे एक माँ का प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सावित्री देवी ने अपनी गीली आंखों को पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, मानो वो उन पुराने दिनों को याद कर रही हो जब वो महलों की रानी हुआ करती थी। उसने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया कि बेटा, एक वक्त था जब मेरे इशारे पर नौकरों की लाइन लग जाती थी। मेरे पास इतनी साड़ियां थी कि मैं हर दिन एक नई साड़ी पहनती तो भी साल भर कम पड़ जाता। मेरे पति सेठ दीनानाथ मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि हम अपनी दौलत बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि हमने अपने घर की नींव को ही कमजोर कर दिया। हमारा एक ही बेटा था, राजीव। हमने उसे लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है। हमने उसे महंगे खिलौने दिए, विदेशों में पढ़ने भेजा, लेकिन उसे रिश्तों की कीमत नहीं सिखाई।
जब मेरे पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ तो मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उस वक्त मुझे लगा कि मेरा बेटा राजीव ही अब मेरा सहारा है। वो विदेश से वापस आ गया और उसने कहा कि माँ, अब पिताजी का सारा कारोबार मैं संभालूंगा, आप बस आराम करो। मुझे उसकी बातों पर बहुत गर्व हुआ। मुझे लगा कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। कुछ दिनों बाद वो मेरे पास कुछ कागज लेकर आया। उसने कहा कि माँ, ये प्रॉपर्टी और बिजनेस के कुछ लीगल पेपर्स हैं। टैक्स बचाने के लिए और बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। मैं तो माँ थी और माँ की आंखों पर विश्वास की पट्टी बंधी होती है। मैंने बिना एक शब्द पढ़े उन सभी कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी ही तकदीर पर काली स्याही पोत रही हूँ। जैसे ही सारी संपत्ति उसके नाम हुई, उसका रंग बदलने लगा। पहले जो बेटा दिन में 10 बार मेरे कमरे में आता था, अब उसके पास मेरे लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं था। उसने शादी कर ली। मेरी बहू बहुत आधुनिक ख्यालों की थी। उसे मेरा पुराना तौर तरीका और मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। धीरे धीरे मुझे मेरे ही घर में एक अनचाहे मेहमान की तरह महसूस कराया जाने लगा। जिस डाइनिंग टेबल पर हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे, अब वहां मेरे लिए जगह नहीं थी। मुझसे कहा गया कि मान जी, आप अपने कमरे में ही खाना खा लिया करो, हमारे दोस्तों के सामने आपको ठीक से बात करनी नहीं आती। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यही आज का जमाना है। मैंने चुपचाप सह लिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन मैंने सुना कि वे लोग उस आलीशान घर को बेचकर विदेश शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? इस उम्र में मैं अपना घर छोड़कर परदेश कैसे जाऊंगी? मेरे बेटे ने मेरी आंखों में देखकर जो जवाब दिया, वो आज भी मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभता है। उसने कहा कि माँ, आपके लिए हमने शहर के सबसे अच्छे वृद्धाश्रम में बात कर ली है। वहां आपके जैसे बहुत से लोग हैं। आप वहां खुश रहेंगी। हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। आप वहां एडजस्ट नहीं कर पाओगी। विक्रम सुन रहा था और उसका खून खौल रहा था। वो मुट्ठियां भींच रहा था। सावित्री देवी ने आगे कहा कि उस रात मुझे नींद नहीं आई। जिस घर को मैंने अपनी खून पसीने से सजाया था, जिस बेटे को मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज वही मुझे घर से निकाल रहा था। मुझे गुस्सा आया, मुझे रोना आया, लेकिन फिर मुझे मेरे पति की एक बात याद आई। वो कहते थे कि सावित्री, आत्मसम्मान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी कद्र न करे तो वहां से चले जाना ही बेहतर है, चाहे वो अपना घर ही क्यों न हो। उस रात मैंने एक बड़ा फैसला लिया। सुबह होने से पहले जब सब सो रहे थे, मैंने अपना वही पुराना सूटकेस उठाया जो मैं अपनी शादी में लेकर आई थी, लेकिन फिर मैंने उसे भी वही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जब रिश्ते ही नहीं रहे तो यादों का बोझ क्यों उठाना। मैं सिर्फ एक साड़ी में खाली हाथ उस महल से निकल गई। मैंने अपने बेटे को जगाया भी नहीं, उसे बताया भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाते वक्त मुझे कोई झूठी हमदर्दी दिखाए। मैं सड़क पर आ गई। मेरे पास न पैसे थे, न रहने की जगह। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मैं पार्कों में सोई, मंदिरों में कतार में लगकर खाना खाया। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं भगवान को कोसती थी, अपने बेटे को बद्दुआएं देती थी। मैं सोचती थी कि उसका सत्यानाश हो जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मुझे समझ आने लगा। इस सड़क ने मुझे वो सच दिखाया जो ऐसी कमरों में कभी नहीं दिखता। मैंने देखा कि यहाँ लोग गरीब हैं, लेकिन उनके दिलों में प्यार है। एक रिक्शे वाला जिसके पास खुद खाने को नहीं था, उसने अपनी आधी रोटी मुझे दे दी। उस आधी रोटी में मुझे वो स्वाद आया जो मेरे घर के 56 भोग में भी नहीं था। धीरे धीरे मेरे अंदर का गुस्सा शांत होने लगा। मैंने उन 3 बातों को महसूस किया जो मैंने तुझे बताई। मैंने महसूस किया कि मेरा दुख मेरे बेटे की वजह से नहीं, बल्कि मेरी अपनी आसक्ति की वजह से था। मैं उस घर से, उस रुतबे से और उस ममता से चिपकी हुई थी। जब मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैं आजाद हो गई हूं। मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, इसलिए नहीं कि उसने सही किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब और बोझ लेकर नहीं चलना चाहती थी। आज मैं भीख मांगती हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने उस आलीशान जीवन से ज्यादा खुश आज हूँ।
वहां मुझे हर पल डर लगता था कि कहीं कुछ छिन न जाए। यहाँ मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं रात को खुले आसमान के नीचे सोती हूँ और मुझे तारों को देखकर जो सुकून मिलता है वो करोड़ों की छत के नीचे नहीं मिलता था। विक्रम की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि माँ, आप महान हैं। हम जैसे लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं और आपने इतना सब कुछ खोकर भी जीने का सही तरीका ढूंढ लिया। सावित्री देवी ने उसे उठाया और कहा कि बेटा, महान मैं नहीं हूं, महान तो वो समय है जो हमें सिखाता है। मेरा जीवन तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी कहानी तुझे इसलिए सुनाई ताकि तू वो गलती न करे जो मैंने और मेरे बेटे ने की। दौलत कमाना गलत नहीं है, लेकिन दौलत का नशा गलत है। रिश्तों को अहमियत दे, चीजों को नहीं। उस रात विक्रम ने महसूस किया कि उसकी पूरी सोच बदल चुकी है। वो समझ गया कि वो जिस दौड़ में भाग रहा था वो उसे कहीं नहीं ले जाने वाली। असली मंजिल तो कहीं और है। उसे लगा कि ये बूढ़ी माँ कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है जो उसे बचाने आया है। विक्रम ने सावित्री देवी का हाथ पकड़कर कहा कि माँ, आपने कहा था कि आप एक गुजरता हुआ वक्त है, लेकिन अब आप मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको यहाँ सड़क पर नहीं छोड़ सकता। मेरा घर आपका घर है, आप मेरे साथ चलेंगी। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं, बल्कि अपने घर की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य बनाकर ले जाऊंगा। सावित्री देवी ने विक्रम के इस प्रस्ताव पर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने न तो हाँ कहा और न ही ना। उसने बस विक्रम के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तेरी भावना बहुत पवित्र है, लेकिन मेरी जगह अब महलों में नहीं है। मैं आजाद पंछी हूं। मुझे पिंजरे में, चाहे वो सोने का ही क्यों न हो, अब नींद नहीं आएगी। लेकिन तू फिक्र मत कर। आज तूने मुझे जो दिया है वो किसी भी घर और दौलत से बड़ा है। तूने मेरी बात सुनी, मेरे दर्द को समझा और खुद को बदलने का वादा किया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। रात अब खत्म होने को थी। पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला दिखने लगा था। नए साल का पहला सूरज निकलने वाला था। ये सिर्फ सूरज का निकलना नहीं था, बल्कि विक्रम के जीवन में एक नई चेतना का उदय था। वो अंधकार, वो भ्रम और वो भारीपन जो वो अपने साथ लेकर आया था, वो सब इस रात के अंधेरे में वहीं सीढ़ियों पर छूट गया था। वो अब एक नया विक्रम था, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बूढ़ी माँ ने अपनी पोटली को बांधा और खड़े होते हुए विक्रम से कहा कि बेटा, जाने से पहले एक आखिरी बात और सुन ले। ये बात उस गुप्त रहस्य के बारे में है जिसका वादा मैंने कहानी की शुरुआत में किया था। वह राज जो इन 3 बातों का निचोड़ है, वो चाबी जो इस ताले को हमेशा के लिए बंद कर देगी। विक्रम भी खड़ा हो गया। वो अब पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस आखिरी उपदेश को सुनने के लिए तैयार था। उसे पता था कि अब जो शब्द निकलेंगे वे उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना होंगे। बूढ़ी माँ ने अपनी लाठी उठाई और उगते हुए सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देख, वो सूरज निकल रहा है। वो रोज निकलता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के। वो ये नहीं देखता कि उसकी रोशनी महल पर पड़ रही है या झोपड़ी पर। तेरा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। बूढ़ी माँ ने उगते हुए सूरज की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी की। उसने कहा कि बेटा, वो आखिरी और सबसे गहरा राज जिसके बिना ये तीनों बातें अधूरी है, वो है शुक्राना, जिसे हम आसान भाषा में धन्यवाद या आभार कहते हैं। तू सोच रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन यही वो जादुई चाबी है जो लोहे के दरवाजे को सोने का बना सकती है। हम इंसान हमेशा उस चीज के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भगवान से, किस्मत से और दुनिया से शिकायत करते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यही शिकायत हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्राप है। जिस दिन तूने शिकायत करना छोड़ दिया और जो तेरे पास है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उस दिन कुदरत तुझे इतना देगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। सावित्री देवी ने विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा कि देख, आज मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मेरे पास ये खुली हवा है। मेरे पास खाने को 56 भोग नहीं है, लेकिन मुझे भूख लगती है।
और जो रूखी सूखी मिलती है वो अमृत लगती है। मैं हर सुबह उठकर उस मालिक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक और दिन दिया सांस लेने के लिए। यही मेरी खुशी का राज है। तू महलों में रहकर भी गरीब था क्योंकि तू और की मांग कर रहा था। मैं सड़क पर रहकर भी अमीर हूं क्योंकि मैं जो है उसमें खुश हूं। जिस दिन तूने अपनी हर सांस, हर निवाले और हर रिश्ते के लिए धन्यवाद कहना सीख लिया, उस दिन तुझे किसी मंदिर में जाकर सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख खुद चलकर तेरे घर आएगा। विक्रम के अंदर जैसे एक जोरदार धमाका हुआ। उसे लगा कि सालों से उसकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा जलकर खाक हो गया है। उसे समझ आ गया कि वो क्यों परेशान था। वो हमेशा भविष्य की चिंताओं में या अतीत के पछतावों में जीता था। उसने कभी वर्तमान के लिए शुक्राना अदा ही नहीं किया। उसने कभी अपनी पत्नी को धन्यवाद नहीं दिया कि वो उसका घर संभालती है। कभी अपने माता पिता को धन्यवाद नहीं दिया कि उनकी वजह से वो जिंदा है। वो बस अधिकारों की बात करता था, आभार की नहीं। बूढ़ी माँ ने अपनी लाठी उठाई और चलने लगी। उसने मुड़कर नहीं देखा। वो सुबह के कोहरे में धीरे धीरे ओझल होने लगी, जैसे कोई फरिश्ता अपना काम पूरा करके वापस अपनी दुनिया में जा रहा हो। विक्रम उसे तब तक देखता रहा जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि नदी को बहने से रोका नहीं जा सकता। सावित्री देवी ने अपना काम कर दिया था। अब बारी विक्रम की थी। विक्रम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज ने सुबह की खामोशी को तोड़ा। उसने गाड़ी को वापस अपने घर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन ये वो विक्रम नहीं था जो कल रात गुस्से और तनाव में घर से निकला था। ये एक नया विक्रम था जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक और चेहरे पर शांति थी। जब वो शहर की सड़कों से गुजर रहा था तो उसे वही शहर, वही इमारतें और वही भीड़ अलग नजर आ रही थी। उसे हर चेहरे में एक कहानी दिख रही थी। उसे सिग्नल पर खड़े फूल बेचने वाले बच्चे की मुस्कान में ईश्वर दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और उस बच्चे से सारे फूल खरीद लिए, बिना मोल भाव किए। बच्चे की खुशी देखकर विक्रम को जो सुकून मिला वो उसकी लाखों की डील साइन करने पर भी नहीं मिलता था। विक्रम अपने घर पहुंचा। सुबह के 7 बज रहे थे। घर का दरवाजा नौकर ने खोला। विक्रम सीधा अंदर गया। उसने देखा कि उसके पिताजी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और माँ पूजा घर में आरती कर रही थी। उसकी पत्नी रसोई में चाय बना रही थी। ये रोज का दृश्य था, लेकिन आज विक्रम को ये सब बहुत खास लग रहा था। वो सीधा पूजा घर की तरफ गया। आरती की आवाज और घंटी की धुन ने उसके मन को पवित्र कर दिया। जैसे ही माँ ने आरती खत्म की और पीछे मुड़ी, विक्रम ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। माँ घबरा गई। उन्होंने पूछा कि अरे बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? विक्रम कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो माँ के पैरों को भिगोते रहे। काफी देर बाद उसने सिर उठाया और कहा कि माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नालायक बेटा हूँ। मैं पैसों के पीछे भागते भागते ये भूल गया था कि मेरा असली भगवान तो यहाँ है। पिताजी भी अखबार छोड़कर वहां आ गए थे। विक्रम ने पिताजी को कसकर गले लगा लिया। सालों बाद उसने अपने पिता को गले लगाया था। पिता का शरीर कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सख्त और हमेशा व्यस्त रहने वाला बेटा आज बच्चे की तरह रो रहा है। विक्रम ने कहा कि पापा, आज से सब बदल जाएगा। अब मैं सिर्फ बिजनेस नहीं, इस घर को भी संभालूंगा। हम साथ बैठकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे। मुझे आपकी कहानियां सुननी है पापा। घर का माहौल एकदम बदल गया। जो घर कल तक एक होटल जैसा लगता था, जहां लोग सिर्फ सोने आते थे, आज वहां भावनाओं की गंगा बह रही थी। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। विक्रम उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुमने इस घर को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सहा है, मेरे पागलपन को झेला है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नाश्ते की टेबल पर आज हंसी गूंज रही थी। विक्रम ने अपना फोन निकाला। उसने वो नंबर डायल किया जिसे उसने 5 साल से ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा था। घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। हेलो। वो उसके चचेरे भाई की आवाज थी। विक्रम का गला भर आया। उसने कहा कि भाई,
मैं विक्रम बोल रहा हूं। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कहा कि भाई, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है। मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। क्या तुम आज शाम को घर आ सकते हो? नए साल का जश्न हम साथ मनाएंगे। दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई और भाई ने कहा कि पगले, मैं तो कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। शाम को विक्रम के घर में एक शानदार पार्टी हुई, लेकिन इस बार वहां शराब और तेज संगीत नहीं था। वहां परिवार था, रिश्तेदार थे और पुराने दोस्त थे। विक्रम के चचेरे भाई ने उसे गले लगाया तो पुरानी सारी कड़ुवाहट धुल गई। विक्रम ने देखा कि उसके माता पिता कितने खुश लग रहे थे। उनके चेहरों पर जो चमक थी वो किसी भी एंटी एजिंग क्रीम से नहीं आ सकती थी। विक्रम ने मन ही मन उस बूढ़ी मां सावित्री देवी को नमन किया। उसने सोचा कि वो सही कहती थी, असली खुशी अपनों के साथ में है, चीजों के ढेर में नहीं। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें 3 बातें मोटे अक्षरों में लिखी। 1, जड़ों से जुड़ना। 2, छोड़ना और आजाद होना। 3, देना और माफ करना। और सबसे नीचे उसने लिखा, शुक्राना। उस रात जब विक्रम सोने गया तो उसे किसी नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तकिए पर सिर रखा और उसे तुरंत एक गहरी और मीठी नींद आ गई, वैसी नींद जो उसे बचपन में आती थी। उसने सपने में देखा कि वो एक बहुत बड़े बगीचे में है और वहां सावित्री देवी बैठी मुस्कुरा रही है। विक्रम ने महसूस किया कि उसका नया साल सच में खुशियों से भर गया है। सिर्फ कैलेंडर नहीं बदला, उसका जीवन बदल गया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में विक्रम बने घूम रहे हैं। हम सब शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत पते पर। वो बूढ़ी मां कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही अंतरात्मा है, जो हमें बार बार आवाज लगाती है, लेकिन हम दुनिया के शोर में उसे अनसुना कर देते हैं। आज नए साल की दहलीज पर खड़े होकर खुद से पूछिए कि क्या आप भी किसी बोझ को ढो रहे हैं? क्या आप भी किसी से नफरत पालकर बैठे हैं? क्या आप भी अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही रुकिए। अभी इसी वक्त उस फोन को उठाइए और उस इंसान को कॉल कीजिए जिससे आप नाराज हैं। जाकर अपने माता पिता के पास बैठिए, अपनी जगडन को ढीला कीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सावित्री देवी ने अपना सब कुछ खोकर ये ज्ञान पाया था, लेकिन आपको ये ज्ञान बिना कुछ खोए मिल रहा है। इसे बेकार मत जाने दीजिए। ये नया साल सिर्फ तारीख बदलने का मौका नहीं है, ये खुद को बदलने का मौका है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन 3 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर विक्रम के आंसुओं ने आपकी आंखों को भी नम किया है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइएगा। इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की टूटी हुई रिश्ते की डोर को फिर से जोड़ दे। हो सकता है किसी का खोया हुआ सुकून उसे वापस मिल जाए। और हाँ, अपने दिल की बात हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमें बताएं कि इन 3 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिल के करीब लगी। क्या आप भी कोई ऐसा बदलाव करने वाले हैं? आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल बोधि पथ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगी बल्कि आपको जीने का एक नया नजरिया भी देंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, बांटते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय माता दी।